जय हिंद दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आज की वीडियो में क्या बताने वाले हैं? बहुलक। हम इसके पहले वाली वीडियो में क्या माध्य निकालना बताए थे, ठीक है। तो आज की वीडियो हम क्या बताने वाले हैं? बहुलक कैसे निकालते हैं। यानी कि आपके एग्जाम में दिया रहेगा, जैसे क्या दिया रहेगा प्राप्तांक, यानी कि और उसके बाद बारंबारता। यानी कि इसमें से यहाँ पर कुछ भी लिखा रहे, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिखा रहे। लेकिन अभी देखिए, जो सिंगल ए वाली लाइन में क्या है, सिंगल संख्या है ना इसके ऊपर वाले में डबल संख्या है। तो क्या करेंगे हम इसमें से एक एक को लाइन में तो हमें सिंगल संख्या दी रहेगी और एक लाइन में डबल करके, ठीक है। जैसे देखिए, 0 से 50 दी, 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, 25 से 30 ऐसे दी रहेगी और एक संख्या दी रहेगी सिंगल, ठीक है। तो हमें जब जब कभी भी कहे कि बहुलक कैसे निकालते हैं, तो इसमें देखिए, सबसे पहला नंबर हम क्या निकालेंगे? बहुलक वर्ग, ठीक है। यानी कि बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं? बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग पहले कैसे निकालते हैं? पहला नंबर हम क्या करते हैं कि इस लाइन में देखिए, इस लाइन में कौन सी सबसे बड़ी वाली संख्या है? तो कौन सी बड़ी है? 8 हमारा सबसे बड़ी संख्या है ना, 8 हमारा सबसे बड़ी संख्या है। तो 8, 8 के ऊपर देखिए, 10 से 15 क्या हो जाएगा हमारा? बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 10 से 15 हमारा यही क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, बहुलक वर्ग निकाल लिए ना। अब हम सूत्र लिखेंगे, क्या बहुलक निकालने का सूत्र। तो यहाँ साइड में लिख रहे हैं, ठीक है। बहुलक बहुलक का सूत्र क्या होता है, आप सब लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। यानी कि सूत्र ऐसे एकदम फिंगर टिप्स रहे, ठीक है। कौन सा सूत्र किस में लगेगा, ठीक है। इसमें इतना स्मार्ट कर लीजिए माइथुल कि बाकी फिंगर में रहे, समझ लीजिए फिंगर टिप्स कि हाँ, इसमें बहुलक का सूत्र क्या हो जाएगा। जैसे यल प्लस ब्रैकेट में ये वाला एफ रहेगा, ठीक है। ऐसे बना लेंगे, F1 माइनस F2, फिर ब्रैकेट अपॉन में 2F1 और उसके बाद माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में यहाँ पे क्या रहेगा? सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे हम इस तरफ लिखते हैं। बहुलक बहुलक बराबर क्या है? यल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस का F0, फिर ब्रैकेट अपॉन में क्या हो जाएगा? 2F1 माइनस F0 माइनस F2 हमारे ये रहेगा। उसके बाद फिर ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा, ये चीज पूरा ब्रैकेट में रहेगा। उसके बाद गुणे का एच, ये क्या हो जाएगा? हमारा बहुलक का सूत्र, ठीक है। इसको सब याद कर लीजिए। देखिए, याद करने के एकदम आसान तरीका क्या है, अंदर एफ ही है ना, तो अंदर एफ ही है, लेकिन देखिए सब जगह माइनस रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक यहाँ पे है, यहाँ पे 0 थी, यानी कि ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी? 10, 10, ठीक है। 10 याद कर लीजिए, बटे में कितना? 2 है, फिर 1, फिर 0, फिर 2, यानी कि 21, 02, ठीक है, यही रहेगा ब्रैकेट में। बस इसके सामने एफ लगाना है, इसके सामने एफ लगाना है, और इसके सामने और उसके बाद इसके सामने ऐसे, ठीक है। बाकी इतना अपन समझ लीजिए माइंड में कि यहाँ पे एफ रहेगा, यहाँ यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों। यानी कैसे याद करेंगे? 10, जैसे 10 और बटे में 21, 02 याद करने का ट्रिक है, ठीक है। और बाकी गुणे में एच और प्लस में एल, बहुलक बराबर, ठीक है, आसानी तरीके से। तो हम निकाल रहे थे, क्या निकालेंगे? अब इसमें बहुलक वर्ग दिया गया है ना, तो क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमारा जो पहला वाला होता है वो यल बराबर कितना है? यल बराबर यल बराबर 10 दिया गया है, और एच का मान कितना है? एच का मान इसका इसका अंतर, 10 में से 15 में से 10 घटाएंगे, 5 बचेगा, ठीक है। यानी एच का मान 5 दिया, बराबर हमारा 10 हो गया, और एच बराबर 5। अब क्या F1 और माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 निकालना है हमको, ठीक है। यही हमको निकालना है। तो हम F1 का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे समझते हैं। जो सिंगल संख्या दी रहती है ना, जो सबसे बड़ी संख्या होती है, उसको हम क्या लिखेंगे? F1 हो जाएगा। और जो इसके पीछे वाली संख्या, एग्जैक्ट इसके पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगा? F, यानी कि क्या हो जाएगा? F0 हो जाएगा। उसकी आगे वाली संख्या F2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि F1 का मान हमें कितना दिया है? 8 दिया है, और F2 का मान कितना दिया गया है? 5,
और F0 का मान हमें 2 दिया गया। ये हमारा क्या है, F1 का और F2 का और F0 का मान दिया गया। ठीक, अब हम सेम इसी सूत्र में क्या इसका मान रख देंगे, हमारा बहुलक निकल आएगा। तो आइए हम इसको निकालते हैं। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, अब बहुलक क्या दिया है, बहुलक बराबर क्या है, यल का मान कितना है, यल का मान 10 है, प्लस में ब्रैकेट है ना, यहाँ पे ब्रैकेट लगा। F1 कितना दिया है, F1 8 दिया है, 8 माइनस, और F0 कितना है, 5 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, और अपान में यानी कि नीचे क्या करेंगे, अब 2 यानी कि 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, इतनी की फार्मूला में 2 है। ठीक है, और F1 का मान कितना है, 8 है, माइनस कर, जब 0 का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया, 2 लगा देंगे, फिर माइनस लगाएंगे। F2 का मान कितना है, 5 है, 5 लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, गुणे H। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सिंपल, सब सवाल पूरी हल हो गई है ना। अब क्या करना है, हमें काटना है, बस कट रहा है, जो कट रहा हो उसको काट दीजिए। 8 में से 5 घटाएंगे कितना बच जाएगा 3 बचेगा, और वन में 8 दूनी 16, 16 में से अगर हम इसको, आइए हम यहाँ से हल करते हैं। ठीक है, 2 गुणे 8 माइनस का 2 माइनस 5, देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा, माइनस 2 और माइनस 5, बताइए 16 में से 2 जाएगा 14, और 14 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9। यानी कि इसका मान कितना निकल के आया है, 9 आया है। गुणे में H का मान कितना है, H का मान कितना दिया गया, 5 दिया गया है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है, इसको हल कर लिए, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब क्या करेंगे, अब इसको हल करिए। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इसको गुणा करेंगे, पंक्तियाँ 15, बहुलक बराबर 10 प्लस पंक्ति 15 बट्टे 9। अब कुछ नहीं करना है आपको, अगर आप तिरछा गुणा यानी बटे इसका एक मान करके करेंगे तो क्या करेंगे, भिन्न वाला जोड़ की तरह सेम कर लेंगे। ठीक, लेकिन हम उसको नहीं एकदम आसान तरीके से बता रहे हैं, क्या बताएंगे कि क्या करेंगे, भाग करेंगे 15 से 9 में, 9 से 15 में भाग करेंगे, 9 दूनी 18 ज्यादा होगा, तो 9 कम 9 कितना बचेगा, इसमें बच जाएगा 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 15 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो हमारे पास 6 बचेगा, फिर उसके बाद दशमलव लगाएंगे फिर कितना हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 9 बजे 9 छक 54, 9 छक 54 कितना बचेगा, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर अगर लगाएंगे तो 60, फिर 6 54 यानी कि ऐसे ऐसे करके आता रहेगा। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, बहुलक बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, बहुलक बराबर 10 है, और इसका मान कितना निकल के आया है, प्लस में 1 6, यानी कि बहुलक 10 1 11, यानी इसको हम जोड़ देंगे आगे जो दशमलव के इस साइड है ना संख्या, एक को हम 10 में जोड़ेंगे 11.66, हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको आंसर चेक करना है कि आंसर अगर सही आया है कि नहीं आया, तो हम देखेंगे यहाँ पे बहुलक वर्ग, अगर बहुलक वर्ग के अंदर हमारा वर्ग यानी कि जो बहुलक है, अगर आंसर सही अगर आया है तब तो सही है, अगर इसके बहुलक वर्ग के बाहर आया है तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, गलत रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए 11.66 है ना, तो यहाँ पे देखिए 10 और 15 बीच की संख्या है, बीच की संख्या है ना, तो यही हो जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा, राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11.66 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।